हमारा गांव छोटा था, शांत। सब एक दूसरे को जानते थे। हमारे पास एक ही दुकान थी, एक स्कूल और गांव के किनारे पर एक बहुत पुराना घर। यह ऊंचा खड़ा था, ढहती हुई गवेवारों और एक जंग लगे फाटक के साथ। वह घर हमेशा खामोश रहता था, रहस्य में डूबा हुआ। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग घर के बारे में कहानियां फुसफुसाते थे, अजीब आवाजों और अंदर घूमती परछाइयों की कहानियां। कुछ ने कहा कि यह प्रेतवाधित था। दूसरों का दावा था कि कई साल पहले एक परिवार इसकी गवेवारों के भीतर गायब हो गया था। मैंने इन कहानियों पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उस दिन तक नहीं। गर्मी की दोपहर थी। मैं और मेरे दोस्त बोर हो रहे थे। हमने एक दूसरे को बेवकूफी भरे काम करने की चुनौती गेव। फिर किसी ने हमें पुराने घर में जाने की हिम्मत गेव। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं डर गया था, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता था। अपने दोस्तों के सामने नहीं। हम घर की तरफ बढ़े। हमारे कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। फाटक कराहते हुए खुल गए। ऐसा लगा जैसे घर हमें देख रहा हो। हम पैर की उंगलियों पर अंदर चले गए। हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। घर में अंधेरा और सन्नाटा था। हम धूल भरे कमरों से गुजरे। हमारे दिल तेज हो रहे थे। फिर हमने उसे पाया। एक दालान के अंत में एक बड़ा कमरा। गवेवार में एक दरार से सूरज की एक किरण अंदर आ रही थी। हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन कर रही थी। और कमरे के बीच में एक छोटी सी आकृति अकेली बैठी थी। यह एक लड़का था, हमारी उम्र का। वह हिला नहीं, वह बस वहीं बैठा रहा, हमें घूर रहा था। उसकी आंखें चौड़ी और बिल्कुल काली थीं। कोई सफेद नहीं, कोई पुतली नहीं, बस एक अंतहीन खालीपन। हम डर के मारे जम गए थे। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। सेक्शन 4, विस्पर्स इन द नाइट। हम भागे। हम जितनी तेजी से दौड़ सकते थे, दौड़े वापस गांव की ओर, अपने घरों की सुरक्षा के लिए। मैं उस लड़के की आंखों की छवि को अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। वे खाली, काली आंखें मुझे सताती रहीं। उस रात मैंने उस लड़के का सपना देखा। वह अभी भी कमरे के बीच में बैठा था, लेकिन अब वह बात कर रहा था। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी, ठंडी और दूर। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सिर के अंदर से आ रहा हो। उसने मेरा नाम पुकारा, मुझे घर वापस आने का आग्रह किया। उसे मुझे कुछ दिखाना था। मैं ठंडे पसीने से भीग गया। सपना एक मकड़ी के जाले की तरह मुझसे चिपका हुआ था। सेक्शन 5, द सेकंड एनकाउंटर। मैं सपने को नजरअंदाज नहीं कर सका। उस लड़के की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, मुझे वापस उस पुराने घर की ओर खींच रही थी। तो मैं वापस चला गया, अकेला। मैं खाली कमरों से गुजरा। मेरा दिल दहशत से भरा हुआ था। और वहां वह था, उसी जगह बैठा हुआ था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखें अब काली नहीं थीं, वे मेरी आंखें थीं। मेरा प्रतिबिंब लड़के के चेहरे से मुझे घूर रहा था। मैं लड़खड़ा कर पीछे हट गया। मेरा दिमाग घूम रहा था। क्या यह रोशनी का एक धोखा था? डर और अपराध से भरपूर मतिभ्रम। सेक्शन 6, रिफ्लेक्शंस इन द डार्क। मैं घर से बाहर भागा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। लड़के के चेहरे से मेरी अपनी आंखों को घूरते हुए देखने की छवि मेरी स्मृति में अंकित हो गई थी। इसका क्या मतलब था? क्या वह भूत था, मेरी कल्पना का एक रूपक, या वह कुछ और भी अजीब था? मुझे कभी पता नहीं चला। वह पुराना घर गांव के किनारे एक खामोश प्रहरी बना रहा, लेकिन काली आंखों वाले लड़के का रहस्य, वह लड़का जिसने मेरी अपनी छवि मुझे वापस दिखाई, मुझे सताता रहा। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे मैंने अपने भीतर समेटा था, हमारी दृष्टि के किनारे पर छिपी परछाइयों की एक खौफनाक याद।